Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, imagine you are sitting inside an airplane at Delhi airport and the seat belt sign is on and you are basically excited to take off, right? और पायलट क्या कहते हैं? So we are just waiting for clearance. ठीक है, कुछ नहीं होता, बस पायलट ने ये बोला है. But suddenly what happens? There is nothing. So nothing happens. This is exactly what thousands experienced when a key computer system called the AMSS, Automatic Message Switching System, stopped working on November 6. Okay, and this system is like the WhatsApp of the aviation world. तो ये क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट मैसेज भेजता है. किसको इंपॉर्टेंट मैसेज भेजता है? विच एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग, विच एयरक्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ, कैसा वेदर है, फ्लाइट डिले है कि नहीं, एयर रूट का अपडेट क्या है, सेफ्टी अलर्ट. तो अगर एएमएसएस इफ इट स्टॉप वर्किंग, इट वाज लाइक द एयरपोर्ट लॉस्ट इट्स बिगेस्ट कम्युनिकेशन टूल. अब उसे हुआ क्या? यस, 500 फ्लाइट्स गॉट डिलेड और दे वर कैंसल्ड. ओके, तो एएमएसएस क्या है? अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम. So think of AMSS as the post office and traffic police of the skies combined. ये क्या करता है? जब मैसेज मिलता है इसको, उसको सॉर्ट करता है, उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और डिसाइड करता है वेयर दे शुड गो एंड देन डिलीवर्स देम टू द करेक्ट प्लेस. अब ये मैसेज कहाँ कहाँ जाते हैं? मैंने आपको बताया ना कि ये हमें पता चलता है कि फ्लाइट डिले है कि नहीं, इसका रूट क्या है, कौन सी फ्लाइट आ रही है, कौन सी फ्लाइट जा रही है. तो ये मैसेज कहाँ जाएंगे? एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जाएंगे, पायलट्स को जाएंगे, दूसरे एयरपोर्ट्स को जाएंगे, मेट्रोलॉजिकल मतलब वेदर डिपार्टमेंट्स को जाएंगे, एयरलाइंस को जाएंगे. So if AMSS fails, ATC officer, that is air traffic controller officers, they have to do everything by hand. They have to check flight plans, calling airlines, coordinating with pilots, which is actually super stressful. Okay, तो अब ये फेलियर हुआ कैसे? Why did Delhi's AMSS fail? There were two major reasons जो इस आर्टिकल में बताया गया है. आपको बहुत इजी तरीके से समझाएंगे, ठीक है? जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन फॉर यंगर स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपलर वे. ओके, सो टू मेजर रीजन. वन वाज सिंक्रोनाइजेशन फेलियर. मतलब कि देखो, दो सर्वर्स होते हैं, देयर आर टू सर्वर्स, वन मेन एंड वन स्टैंड बाय. नाउ बोथ मस्ट मैच ईच अदर एग्जैक्टली, बट ऑन दैट डे दे वर आउट ऑफ सिंक. तो जो दो सर्वर है उनको मैच होना है, लेकिन उस दिन क्या हुआ? देवर आउट ऑफ सिंक, वो मैच नहीं हो रहे थे. सो इट्स लाइक जैसे आप इमेजिन करो कि आप अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी कर रहे हो फ्रॉम पेजेस हुज पेज नंबर्स डोंट मैच योर्स. तो ऐसा हो गया था, मतलब आउट ऑफ सिंक पूरा. ऑल राइट, सो दिस वॉज हैपनिंग. एंड नेक्स्ट इज मैसेज क्यू करप्शन. मतलब मैसेज क्यू है क्या? मतलब क्या होता है? इट्स लाइक students, it's like a line of messages waiting for their turn. ओके, सो ये जो लाइन होती है ना, जो मैसेजेस जैसे आने की जो लाइन है, वो पूरी जम्बल्ड होगी, करप्टेड होगी. सो द सिस्टम डिडंट नो विच मैसेज टू सेंड फर्स्ट, एंड बिकॉज द सिस्टम वॉज ओल्ड, इट वॉज बिल्ट ईयर्स अगो, इट वॉजंट स्ट्रांग इनफ टू हैंडल द ओवरलोड. ओके, तो ये एक रीजन है. अब इस पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने क्या करना चाहिए? क्या उन्होंने किया? तो देखो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कौन होते हैं? दे आर लाइक द गार्जियंस ऑफ द स्काई. दे मेक श्योर कि जो प्लेन्स उड़ रहे हैं, अब देखो स्काई पे कितने सारे प्लेन्स होते हैं, है ना? तो दे मेक श्योर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, देयर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे मेक श्योर दैट द प्लेन्स डोंट कोलाइड, दैट ईच एयरक्राफ्ट हैज अ सेफ पाथ. कि हर एक एयरक्राफ्ट का सेफ पाथ है, वो उसी पे ट्रैवल करेगा और उस पर फ्लाई करेगा. और जो पायलट्स हैं उनको बताना कि कब उन्हें लैंड करना है, कब उन्हें टेक ऑफ करना है. अगर कोई मौसम से जुड़ी कोई वार्निंग है, वेदर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, कोई वार्निंग है, वेदर वार्निंग्स, दैट टू बी शेयर्ड. ओके, इमरजेंसीज,
should be handled smoothly. That is the again role of ATC only. So there are more than 2500 aircraft movements per day at Delhi. मतलब 2500. कैन यू इमेजिन 2500 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होता है दिल्ली में पर डे, सिंगल डे, इंक्लूडिंग टेक ऑफ्स, लैंडिंग्स एंड फ्लाइट सिंपली पासिंग ओवर. अब लैंड कर रही है, टेक ऑफ कर रही है, वो तो है, लेकिन जो ऊपर से उड़ रही है उसका भी ध्यान रखना होता है. ठीक है, जो पास हो रही होती है. तो इमेजिन, इमेजिन स्टूडेंट्स, इमेजिन दिस, मैनुअली हैंडलिंग ऑल दिस विदाउट द मेन कंप्यूटर सिस्टम कितना ज्यादा डिफिकल्ट है. तो कंट्रोलर्स को क्या करना पड़ा था, उनको सारी जो फ्लाइट प्लान है उसको मैनुअली रीड करना था और सबको इंफॉर्मेशन देना था बाय फोन. ठीक है, सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ा उन्हें पेपर में. पेपर में सारा कुछ उन्हें कैलकुलेट करना पड़ा. और जो दूसरे एयरपोर्ट्स है उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि इनके पास तो डिजिटल सपोर्ट अब चल नहीं रहा था. तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम उन्हें मैनुअली करना पड़ा फोन कर करके. ओके. तो अब ये पता कैसे हो गया था, इमेजिन करो कि आप गूगल मैप्स पे रिलाई करते हो, गूगल मैप से सारा कुछ रिलाई करते हो, लेकिन अब आपको किस पे जाना है, पेपर रोड मैप पे, ओवरनाइट. तो बहुत डिफिकल्ट टास्क था ये. ओके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था. तो उन्होंने ये कैसे हैंडल किया, आपको इसके बारे में देखो समझना चाहिए. नाउ, हाउ बिजी इज दिल्ली एयरपोर्ट. See, Delhi Airport is one of the top 10 busiest airports in the world. Top 10 busiest airports. In 2023, पता आपको कितना ट्रैवल इन्होंने हैंडल किया था? 77.8 million passengers और 47,057 एयरक्राफ्ट मूवमेंट. इतना इन्होंने 2023 में हैंडल किया था. मतलब हर एक मिनट में अ फ्लाइट इज आइदर टेकिंग ऑफ और लैंडिंग, एवरी मिनट. सो व्हेन अ मेजर सिस्टम फेल्स इन सच अ बिजी प्लेस, chaos of course it will be there. है ना. तो होगा ही वहां पे chaos जब सिस्टम फेलियर होगा तो. अब इसके बारे में गवर्नमेंट का क्या कहना है. A parliamentary committee studied air traffic technology in India and said that Indian ATC systems are old. इंडियन एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इंडिया का जो है वो ओल्ड है. दे लैक मॉडर्न डिसीजन सपोर्ट टूल्स. ठीक है, और एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो जा रहा है. दे कॉज एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन एटीसीओस एंड दे रिड्यूस द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द इंडियन एयर स्पेस. मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ सिंपल भाषा में, इंडिया नीड्स बेटर, फास्टर, सेफर टेक्नोलॉजी टू मैनेज इट्स स्काइज. इंडिया को अब बेटर, फास्टर, सेफर टेक्नोलॉजी चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर कभी ऐसा कुछ हो रहा है तो देखो कुछ हो भी सकता है. राइट. अगर सिस्टम फेलियर हो रहा है तो कुछ और, गॉड फॉरबिड, कुछ और एक्सीडेंट भी हो सकता है. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया को अपने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा. राइट. और तो अगर दूसरी कंट्रीज की हम बात करें, दूसरी कंट्रीज क्या करें. सो यूरोप यूजेस समथिंग कॉल्ड द सिंगल यूरोपियन स्काई. मतलब उनका क्या है, डिजिटल सिस्टम है, सैटेलाइट नेविगेशन है. तो उनका स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी भी है. बट इवन यूरोप फेसेस चैलेंजेस व्हेन ओल्ड सिस्टम्स मिक्स विद न्यू वंस. सो इससे क्या होता है, इससे वल्नरेबिलिटीज हो सकती है. राइट. साइबर अटैक्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, डेटा डिलेज, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, इट कैन हैपन. राइट. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. तो अब लेसन क्या है यहाँ पे कि देखो, एडवांस कंट्रीज दे आल्सो नीड कंटिन्यूअस अपग्रेड्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है. एडवांस कंट्रीज दे आल्सो नीड कंटिन्यूअस अपग्रेड्स. सो द क्वेश्चन इज, आर अपग्रेड्स कमिंग टू इंडिया? आंसर है स्टूडेंट्स, यस. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट देयर विल बी ब्रांड न्यू पैन इंडिया एएमएचएस सिस्टम. ओके, पैन इंडिया एएमएचएस सिस्टम. अब ये जो एएमएचएस सिस्टम है ये क्या करेगा, इससे बेटर सर्वर्स होंगे,
और गवर्नमेंट ने इम्प्रूव्ड मैसेज हैंडलिंग भी बोला है कि जीपीएस का यूज होगा, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी होगी. सो द अपग्रेड दिस अपग्रेड एम्स टू प्रिवेंट मैसेज डिलेज, ओवरलोडिंग, मैनुअल हैंडलिंग रिस्क. उसको प्रिवेंट करने के लिए ये अपग्रेड है. अब आप सोच रहे होंगे, यू माइट बी वंडरिंग व्हाई शुड यू अ स्टूडेंट केयर अबाउट एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स, आप क्यों केयर करोगे? सी, इट टीचेस अस हाउ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स वर्क टुगेदर एंड व्हाई टेक्नोलॉजी मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली. है ना? अगर नहीं अपडेट करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा? इट इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स. And it also teaches us real world applications of computer science and automation. So, air travel is safe because students, countless people, and computers, they work together. But even one glitch can affect thousands. All right? Okay. So, students, that will be all for today. Thank you for listening to this special episode. And air travel, students, it is, you can say that it is one of the safest forms of transportation. And understanding the technology behind it, it helps us appreciate the hard work done by engineers, pilots, and air traffic controllers. And who knows, one day you will also be the person working behind this technology. है ना? क्या पता आप भी आगे चल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इंजीनियर बनो, पायलट बनो. राइट? So, students, if you enjoyed this podcast, make sure to join me next time. Until then, students, stay curious, stay safe, and keep learning.